Hello guys, welcome back to my YouTube channel Gupta Study Point. Today we will discuss about past tense. I had already made the video of present tense which I posted on my YouTube channel. So if you want to see that video, then click in link below which I mentioned in my description box. Guys, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली हर वीडियो को मिस ना कर पाएँ। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत थैंक्स। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि टेंसेस की वीडियोस तो बहुत है यूट्यूब पे, इसमें नया क्या है, बट आई विल गिव यू द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंस। लाइक आई विल कवर ईच एस्पेक्ट्स ऑफ द tenses and also interlink the tenses with each other. So first of all, what does past tense mean? The past tense of verbs expresses events or actions that already occurred. इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे इवेंट्स और एक्शंस जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं वो किस में कवर होते हैं? पास्ट टेंस. Past tense also has a 4 forms. That is, first one is simple past, also known as past indefinite. Second is past continuous, also known as past progressive. Third one is past perfect, and fourth one is past perfect continuous. First type of past tense is simple past. What is simple past? To indicate an action completed in the past. ये क्या बताता है कि जो एक्शन पास्ट में हो चुका है वो किस में आते हैं? सिंपल पास्ट. जैसे राम गाता था, रीता नाचती थी. तो ये गाता था, नाचती थी, जो ता ते ती वाले सेंटेंसेस होते हैं वो किस में कवर होते हैं? सिंपल पास्ट. सो इसका रूल क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगता है? डिग्ड और डिड नॉट. और हमेशा इसके साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है? एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट इज ही प्लेड फुटबॉल. ही प्लेड फुटबॉल का मतलब क्या है? वो फुटबॉल खेलता था. तो खेलता था, अभी मैंने बताया ता ते वाले सेंटेंसेस किस में कवर होते हैं? सिंपल पास्ट में. वन मोर एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट इज आई प्लेड हॉकी. इसका मतलब क्या है? मैं हॉकी खेलता था. खेलता था तो ता ते वाले सेंटेंसेस इज कवर इन सिंपल पास्ट. ओके, so next type of past tenses is past continuous. What is meant by past continuous? To denote an action going on at some time in the past. इसका मतलब क्या है कि ये वो बताता है कि पास्ट में जो एक्शन, मतलब पास्ट में जो इवेंट था वो उसका टाइम पीरियड बताता है ये. ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए गीता नाच रही थी, राम खा रहा था. तो जो रहा था, रहे थे और रही थी, ये वाले सेंटेंसेस किस में आते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस में. ओके, इसका रूल क्या होता है? वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वॉज यूज्ड विद सिंगुलर, वर यूज्ड विद प्लूरल. और एक और बात, ये ध्यान में जरूर रखें कि जब भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही लगता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी. ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कॉन्टिन्यूस सिंपल के मीनिंग क्या होते हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, he was playing football. he was playing football. इसका मतलब क्या है? वो फुटबॉल खेल रहा था.
तो खेल रहा था, अभी बताया मैंने, जो रहा था वाले सेंटेंसेस किस में आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सो वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस इज आई वॉज प्लेइंग हॉकी। मैं हॉकी खेल रहा था। तो रहा था वाला सेंटेंस है ये भी, ये किस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके गाइस, सो सभी को पास्ट कॉन्टिन्यूस क्लियर हो गया। क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, कि हमें इसके टाइम इंटरवल पीरियड नहीं पता होता, कि जैसे हमें ये तो पता है कि पास्ट में काम शुरू हो गया, बट ये नहीं पता कि वो ख़त्म कब हुआ था। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड नहीं पता है। सो ये कौन सा वर्क होता है, अनफिनिश्ड वर्क। सो ये किस में आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सो नेक्स्ट टाइप इज पास्ट परफेक्ट। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट? इंडिकेट्स दैट an action was completed at some point in the past before something else happened. So इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया, ठीक है, कोई और काम शुरू होने से पहले। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं, गीता नहा चुकी थी, राम खाना खा चुका था। तो जो चुका था, चुकी थी, ये वाले सेंटेंसेस किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट। ओके, सो इसमें रूल क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड प्लेड फुटबॉल। इसका मतलब क्या हुआ, वो फुटबॉल खेल चुका था, खेल चुका था। सो ये किस में कवर होते हैं, पास्ट परफेक्ट। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट इज आई हैड प्लेड हॉकी। इसका मतलब क्या है, मैं हॉकी खेल चुका था, हॉकी खेल चुका था। तो ये भी किस में आता है, पास्ट परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, ये हमारी लास्ट टाइप है। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड वॉज कॉन्टिन्यूइंग एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का क्या है, मिक्सअप है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे कॉन्टिन्यूस है उसमें हमें टाइम पीरियड नहीं पता, ये तो पता है कि मतलब वो काम शुरू हुआ है, बट ये नहीं पता कि वो कब ख़त्म हुआ है। बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पता होता है कि वो काम कब ख़त्म हो रहा है या कब से शुरू हुआ था। ओके, जैसे हम बोल सकते हैं, रीना सुबह से पढ़ रही थी। तो हमें ये इसमें पता है ना कि सुबह से पढ़ रही थी। ओके, तो ये किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके, इसमें रूल क्या लगता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, वो फुटबॉल पिछले 10 सालों से खेलता आ रहा था, पिछले 10 सालों से खेलता आ रहा था। हमें 10 ईयर्स बताए हैं ना इसमें, तो ये किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था, सुबह से खेल रहा था, टाइम पीरियड बताया हुआ है कि वो कब से खेल रहा था हॉकी, सुबह से। सो ये किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, अब मैं आपको इन सब में इंटरलिंक करके बताऊंगी ताकि आपको इन सब में डिफरेंस क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस बताऊंगी। ये डिफरेंस बताने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस की क्या एग्जांपल है, आई वॉज ईटिंग डिनर व्हेन डोर बेल रैंग। आई वॉज ईटिंग डिनर व्हेन डोर बेल रैंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब बेल बजी
तब मैं खाना खा रहा था। ओके, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर एग्जांपल लें, आई हैड बीन ईटिंग डिनर फॉर एन आवर व्हेन द डोर बेल रैंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब बेल बजी तो मैं 1 घंटे से खाना खा रहा था। इसमें क्या था, जब बेल बजी मैं खाना खा रहा था, और इसमें क्या है, जब बेल बजी तो मैं 1 घंटे से खाना खा रहा था। इसमें कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, बट इसमें टाइम पीरियड मेंशन है कि मैं 1 घंटे से खाना खा रहा था। तो यही मेन डिफरेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके, अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में। ओके, पहले हम सिंपल पास्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल पास्ट में क्या एग्जांपल थी, द म्यूजिक स्टार्टेड व्हेन द कर्टन्स ओपन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, पर्दे खुले, संगीत शुरू हो गया। मतलब दोनों एक्शन एक ही टाइम पे परफॉर्म हो रहे। ओके, और इसके एग्जांपल क्या है, द म्यूजिक हैड स्टार्टेड व्हेन द कर्टन्स ओपन्ड। इसमें क्या है, पहले म्यूजिक स्टार्ट हुआ फिर कर्टन्स ओपन हुए। मतलब पहले एक एक्शन परफॉर्म हुआ फिर दूसरा एक्शन परफॉर्म हुआ। बट पास्ट में क्या होता, दोनों एक्शन सेम टाइम पे परफॉर्म हो रहे थे, और इसमें एक एक्शन परफॉर्म होने के बाद फिर दूसरा एक्शन परफॉर्म हो रहा था। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके गाइज, यहाँ पे हमारे पास्ट टेंसेस फिनिश हो रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन लीव अ मैसेज इन कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। और अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप ज़रूर देख सकें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सो फ्यूचर टेंस विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।